इस वक्त की एक दुखद खबर से आपको रूबरू कराना है। सत्यपाल मलिक 79 वर्ष की उम्र में सत्यपाल मलिक आज हमारे बीच नहीं रहे। आज की तारीख यानी कि मंगलवार का दिन 5 अगस्त 2025 की तारीख सत्यपाल मलिक का RML हॉस्पिटल में निधन हो गया। वक्त दोपहर के 1:12। लंबे समय से सत्यपाल मलिक बीमार चल रहे थे। सत्यपाल मलिक उन नेताओं में से एक हैं, उन राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंतिम समय में लगातार सत्ता से सवाल करना जारी रखा। जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब सुरक्षा चूक पर लेकर वो मुखर रहे। उस वक्त पे भी सत्यपाल मलिक कई बार सत्ताधारी दल के नेताओं के निशाने पर आए और जब वो अपने घर पर आकर बैठ गए, बीते दिनों मेरा उनके घर जाना हुआ था क्योंकि एक कार्यक्रम में उन्हें जोड़ना था, और जब वो अपने घर पर रह रहे थे जिस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, आखिरी मुलाकात, सत्यपाल मलिक की स्थिति उस समय भी अच्छी नहीं थी। सत्यपाल मलिक को उस वक्त भी लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। उन्हें अगर इंटरव्यू में बैठना है, उन्हें अगर अपनी कुर्सी से उठना है, तो हर चीज़ में उन्हें दो लोगों की ज़रूरत पड़ा करती थी। लेकिन उस वक्त पे भी उस व्यक्ति के एक जज्बे को मैंने देखा था, और जज्बा ये कि पहलगाम हमले के बाद जब हमने उनको फ़ोन किया, हमने उनसे कहा कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो सत्यपाल मलिक ने हमें सहर्ष घर बुलवाया। और जब हम उनके घर पहुँचे तो उस वक्त पे उस बीमारी की हालत में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था, सवाल उठाए थे। सत्यपाल मलिक की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक के बारे में अगर बात की जाए तो अलग अलग दलों से उनका नाता रहा, लेकिन इन सब के बीच वो एक कहते ना जाट, एक असली जाट की छवि उनके अंदर दिखती थी। अड़ने की, भिड़ने की, लड़ने की। मेरे पास शब्द नहीं है आज कि मैं बहुत कुछ कह जाऊं। कल शिबू सोरेन जी का निधन हुआ था, मैं कुछ खास नहीं कह पाया, इसलिए भी कोई खास श्रद्धांजलि नहीं दे पाया वीडियो करके, क्योंकि शिबू सोरेन से उतना ना तो परिचित हूं, ना ही उतना जानता हूं, लेकिन सत्यपाल मलिक, इनको लेकर अगर आज आपसे संवाद ना करूं, अगर आज अपने अनुभव ना साझा करूं, तो फिर बात जरा चुभेगी मुझे। पैच दोस्तों, एक बात मुझे आज कहनी है, और जो बात मुझे कहनी है वो दरअसल इस देश की आज की क्रूर राजनीति के बारे में है। सत्यपाल मलिक बीमार पड़े थे और उस समय पे ईडी, उस समय पे शिकंजा कसने की बातें, उस समय पर केसेस, जरा सोचिए उस व्यक्ति पर क्या गुजर रही होगी। वो आईसीयू में भर्ती थे, लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। 1946 में जन्मे सत्यपाल मलिक आज 79 वर्ष की उम्र में, 79 ईयर्स की उम्र में हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब जो कुछ भी है उनके बारे में, वो उनकी बेबाकी है, वो उनके सवालों का तीखापन है, वो उनके सच बोलने का जज्बा है, वो उनके सत्ता के सामने ना झुकने का, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखने का जो तरीका और तरीक़ेकार है, उसकी यादें हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कहने को। ईश्वर से प्रार्थना, कान्हा से प्रार्थना कि वो सत्यपाल मलिक को सद्गति प्रदान करे, अपने इस चरणों में स्थान दे। शुक्रिया।